आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रही हूँ जय जिनेन्द्र, पेज 188 है। पेज भाभी प्रणाम, बाकी सबको जय जिनेन्द्र। आवाज नहीं आ रही आपकी। कैसे होगा? क्या बात मतलब उस वीडियो बन जाएगा ना सबका, सब आते तो है ही है, देखते तो है सबको ही। अच्छा ठीक, तो ऐसे ठीक है। वीडियो जब सब भाई कौन सा पन्ना है? एक मिनट, अरे भाई चुप इसका रहो। वीडियो प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सावधान। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। कोटि शतम द्वादश कोट्यो लक्षान स्वीति तत्कानि चैव पंचाशदष्टो सहस्र संख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अर्हन्त भासि यत्थं गणहरदेवं गन्थियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधरानुभवं शीर्षा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति का सबको कौतसल अंगो भंग पहिने पाहुडे परियम सुत पठमान वो हो गया चुलिया चेर सुत तई कोई धम का है जिस कालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम पूर्वे हम। श्रुति जल्दी पारेभ्य स्वपरमत विभावना पटुपतिभ्य सुचरित पौनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण समके पंच विहाचार करण संधि से शिष्टानुग्रह कुशले धमारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोर छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणं न पावन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपो धन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटः प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा नो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में बनते आई भक्ति का सगो को तो साल समनान समदंसन संचारी जुत्तान पंच विहाचाराणाम आयर्यानम आयरादिसुनानोपदेशयानम उवज्यानाम तिर्यन गुण पालन रियानम सवसाहुनाम निचकालम अच्छेमि पूज्येमि वंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन संपत्ति बहुमज्जम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल सदगन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानति विराधानाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धम संबंधकम भविजीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बचों सारता मासाद्य श्रीमत नेमी चंदाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंद्यादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम
प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानि माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। गन्नी आर्यका श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब मुरा भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको प्राकृत भाषा में गाथा रूप में आचार्य भगवान नेमीचंद आचार्य ने लिखा है और उसकी टीका कारिका गम्यातिमती माता जी के द्वारा की गई है। उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार है, जिसमें पहला अधिकार होकर के दूसरा अधिकार हमारा चल रहा बंध उदय सत्व अधिकार। बंध उदय, बंध में कितनी प्रकृतियां हैं, बंध योग कितनी, किस गुण स्थान में कितनी का बंध होता है, कितनी की विच्छुत्ति होती है, कितना का बंध होता है। किन किन मार्गनाओं में कितनी कितनी प्रकृतियों का बंध होता है। फिर स्थिति, आचार्य ने स्थिति बताई, किस किस कर्म की कितनी कितनी उत्कृष्ट स्थिति है, कितनी जघन्य स्थिति है, कौन इस उत्कृष्ट स्थिति बंध का स्वामी है, कौन जघन्य स्थिति बंध का स्वामी है, अथवा स्थितियां 3 आयु को छोड़कर बाकी सारे कर्मों की स्थितियां अशुभ रूप ही है। स्थिति भेद के प्रकार अनेक हैं। जो स्थिति बनती है उसके उदय आने में अबाधा पड़ती है, अबाधा के बाद निषेकों की रचना होती है। वह अब जो कर्मों की स्थिति अनेक प्रकार की है, अबाधा उससे कम है, तो कई प्रकार की स्थिति की एक अबाधा होती है। ये सब हमने जाना। स्थिति बंध, उत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य, अनुत्कृष्ट, इस प्रकार से 4 प्रकार का होता है। 4 भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन से कर्म के किस समय कैसा उत्कृष्ट आदि बंध होता है, ये स्थिति बंध होता है, ऐसा आचार्य ने हमें बताया। उसके बाद हमने अनुभाग बंध पढ़ा। अनुभाग में घातिया कर्मों का अनुभाग किस रूप होता है, प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग किस रूप होता है, ये हमने जाना। उनका बंटवारा किस तरह से प्रदेशों का अनुभाग का बंटवारा होता है, ये भी हमने जाना। कुछ प्रकृतियों का अनुभाग 4 भाव रूप परिणमन करते हैं, कुछ प्रकृतियों का अनुभाग 3 भाव रूप परिणमन करते हैं, ये भी हमने जाना। कि प्रशस्त कर्मों से, प्रशस्त परिणामों से प्रशस्त कर्मों का अनुभाग ज्यादा होता है, संक्लेश परिणामों से संक्लेश प्रकृतियों का अनुभाग ज्यादा होता है। इस तरह से अनुभाग बंध भी हमने समझा। वो भी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य के हिसाब से 4 प्रकार का, उसमें भी 4 भेद होते हैं। कहाँ पर कैसे लगते हैं आचार्य ने हमें बताया। अब हम लोग का प्रदेश बंध में चल रहा प्रदेश बंध। उसके बाद हमने प्रदेश बंध बांधा, कितने प्रदेश टोटल होते हैं, उसमें शादी अनादि कितने होते हैं, शादी में योग्य अयोग्य कितने होते हैं, अनादि में योग्य अयोग्य कितने होते हैं, आदि सारी चीज का उसका किस तरह से कारमान वर्गना, किस तरह से शादी हो जाती है, वही कारमान वर्गना कब अनादि कैसे हो जाती है, ये सब हमने प्रदेश बंध में जाना। उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है, जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है, ये भी आचार्य ने हमें बताया। प्रदेश बंध भी 4 प्रकार का, उस 4 में भी 4 प्रकार का, इस तरह से उपदेश हमें प्राप्त हुआ। अब योग स्थान चल रहा है। योग स्थान में 3 प्रकार का योग स्थान आचार्य बता रहे हैं। उत्पाद, एकांतानुवृत्ति, परिणाम योग स्थान। उत्पाद योग स्थान जन्म के प्रथम समय में होता है, एक समय का होता है। जैसे ही जीव जन्म लेता है, जितने चंचलता आत्मा के प्रदेशों में होती है, उस चंचलता को यहाँ पर योग स्थान कहा जा रहा है। उत्पाद समय में भी नाना जीवों को नाना प्रकार के योग स्थान पाए जाते हैं।
किसी का जघन्य, किसी का मध्यम, किसी का उत्कृष्ट। आचार्य हमें बताए कि उत्पाद योग स्थान में ऋजु गति से जानने वाले के उत्कृष्ट उत्पाद योग स्थान पाया जाता है, विग्रह गति से जानने वाले के मध्यम या जघन्य योग स्थान पाया जाता है, उत्पाद योग स्थान। एक समय के बाद में एकांतानुवृत्ति योग स्थान चालू हो जाता है। एकांतानुवृत्ति एकांत से जिसमें वृद्धि वृद्धि ही होती है परिणामों में, उसको एकांतानुवृत्ति योग स्थान कहा। अब सारी पर्याप्ति पूरी, जिस जिस जीव की जितनी पर्याप्ति है, 4, 5, 6, उतनी पर्याप्ति पूर्ण होने तक, जन्म के दूसरे समय से लेके पर्याप्ति पूर्ण होने तक जो योग होता है उसको एकांतानुवृत्ति योग स्थान कहा। ये सारे वो तो एक समय का होता है, ये एकांत से नियम से बढ़ता है। अब परिणाम योग स्थान जो पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद होके मरण तक जो चलता है उसको परिणाम योग स्थान कहा। परिणाम योग स्थान का दूसरा नाम आचार्य ने दिया घोटमान स्थान, यानी जो बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं और जैसे के तैसे भी रहते हैं, ऐसे ये परिणाम योग स्थान होते हैं। उन योग स्थानों का बताते हुए आचार्य हमें बताया कि योग स्थान कैसे बनता है। अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह से वर्ग बनता है, वर्ग से वर्गना बनती है, वर्गा के समूह से स्पर्धक बनता है, स्पर्धक के समूह से गुणहानि बनती है, नाना गुणहानियों के समूह से नाना गुणहानि, वो नाना गुणहानि एक योग स्थान है, ऐसा आचार्य हमें उपदेश दिए हैं। जो जगह वर्ग होता है वो यहाँ पर आत्मा के एक प्रदेश को चिन्हित कर रहा है। उसमें जो अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, यानी शक्त्यांश पाए जाते हैं, तो ऐसे आत्मा के प्रदेश जिसमें सबसे कम शक्ति पाई जा रही है एक विवक्षित समय में, पुनः कहते हैं आत्मा के प्रदेश में शक्तियां एक समान है। एक विवक्षित समय में कहीं के आत्म प्रदेश में शक्तियां कम हो। योग शक्ति, शक्ति से मतलब यहाँ, क्योंकि योग शक्ति ही एक ऐसी है जो असंख्यात है। बाकी आत्मा में जितनी भी शक्तियां हैं, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर्य है, सारी शक्तियां अनंत रूप में है, परंतु योग स्थान असंख्यात रूप में ही है। एक विवक्षित समय में जिन प्रदेशों में चंचलता ज्यादा होती है उसके अभिभाग प्रतिच्छेद ज्यादा होते हैं, और जिनमें चंचलता कम पाई जाती है उनके अभिभाग प्रतिच्छेद कम रहते हैं। तो इस तरह से आचार्य हमें जघन्य स्पर्धक में जघन्य वर्ग से जो वर्गना बनेगी वो जघन्य स्पर्धक कहलाता है। उसके बाद के सारे स्पर्धक मध्यम कहलाते हैं, और अनंत अंत में जो उत्कृष्ट अभिभाग प्रतिच्छेदों से जो वर्ग बनती है, वर्गना बनती है, वर्गना से जो स्पर्धक बनता है वो उत्कृष्ट स्पर्धक कहलाता है। ये सारी चीज हमने जानी कि वर्गों का समूह कितना होता है, वर्गना कितनी होती है टोटल, स्पर्धक कितने होते हैं टोटल, ये सारी चीजें हम लोग की आ चुकी है। वर्ग तो कितने होंगे, जितना लोक है, लोक ही एक लोक परमाणु जीव के प्रदेश पाए जाते हैं, अतः एक लोक परमाणु वर्ग हो जाएंगे, पर उनमें अविभाग प्रतिच्छेद कितने पाए जा सकते हैं, असंख्यात लोक परमाणु, यानी शक्त्यांश, उसमें एक प्रदेश में शक्ति कितनी है, तो एक प्रदेश में शक्ति कितनी हो सकती है, जैसा आचार्य ने बताया असंख्यात लोक परमाणु हो सकती है। इस तरह से और भी चीजें हमने जानी। अब हम लोग पणमेय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुकितनं गोच्छं नम्यून नेमि चन्दम् असहाय परकं मम महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं भोगादेशे थवं गोच्छं। हम लोग गाथा 229 का विशेषार्थ कर रहे हैं। 229 नंबर गाथा का उच्चारण एक बार कर रहे हैं। फड्डे संखा ही गुणम जहन वगम तु तथ तथादि विद्यादि वगाणम वग्गा विभाग ही कमा। पेज नंबर 188 पर हम लोग वाचना कर रहे थे, वहां से छोड़े हैं। जेटी भाई साहब आप पढ़ेंगे पेज नंबर 188 में 4 पंक्ति के ऊपर से ले लीजिए, बीच में ही छोड़ दिया गया था। एक स्पर्धक जानना चाहिए, यहाँ तक हम लोग किए थे, उसके लास्ट लाइन है,
लास्ट पंक्ति है, वाचना करें। जगत पढ़ रहा हूँ। जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण स्पीड धीरे, स्पीड धीरे, स्पीड धीरे, एकदम धीरे जगत श्रेणी, स्पीड। ठीक है। जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण स्पर्धक होने पर एक गुणहानि होती है। अतः एक गुणहानि में एक गुणहानि में क्या करे हैं? जगत एक गुणहानि, कितने स्पर्धक होने पर एक गुणहानि होगी, जो कि नाना गुणहानि का एक गुणहानियों के समूह को नाना गुणहानि कहेंगे। नाना गुणहानि के समूह को क्या कहेंगे? योगस्थान, नाना गुणहानि के समूह को क्या कहेंगे? योगस्थान, एक योगस्थान। योगस्थान कहें। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक गुणहानि में स्पर्धक कितने पाए जाते हैं? तो जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण। जगत श्रेणी मतलब 7 राजू में पाए जाने वाले आकाश के प्रदेश, उसको असंख्यात से भाग दीजिए। जो भागफल आएगा उतने स्पर्धक एक गुणहानि में होंगे। प्रदेश कितने होंगे? हमारी भाव भाषणा इसी से होती है कि एक सुई की नोक में भी असंख्यात प्रदेश हैं। इसी से हम भाव भाषणा कर सकते हैं कि 7 राजू में कितने हो सकते हैं। चलिए भाई साहब। प्रणाम दीदी। ये अतः- फड्डे संख्या ही यहाँ से पढ़ रहे, मतलब इस पेज से पढ़ रहे हैं ना? 188 पेज निकाला है मैंने। 188 पेज की 188 लास्ट पेज लाइन है। आखिरी लाइन। अच्छा ठीक है। अतएव एक गुणहानि में जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण स्पर्धक कहे है। इसके संदृष्टि 9 का अंक जानना। अब ये अंक इसके संदृष्टि ऊपर- समझा रहे हैं। अंक संदृष्टि चूंकि भाषा थोड़ी वैसी रहती ना शास्त्रों की, तो हो सकता है हम लोगों को कम समझ में आए। मोटा मोटी हम लोग सारा इसका कथन वैसे समझ चुके हैं। अब देखते हैं इसमें से अपने क्या पल्ले पड़ता है, क्योंकि मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में तो कल जरा सा जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी भागा जगत श्रेणी बटे असंख्यात आने से ही लोग हाथ हिला दिए कि हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फिर तो वो तो सबसे हल्का, उसमें तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी करना ही नहीं था। तो इसलिए जितना हमारे पकड़ में आएगा हम पकड़ लेंगे। गणित सबको पकड़ में नहीं आता है। चलिए भाई साहब। इसके ऊपर द्वितीय गुणहानि के प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गना में वर्गों की संख्या प्रथम गुणहानि के प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गना से आधी समझनी। इस वर्गना के वर्गों में अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण एक अधिक गुणहानि के स्पर्धकों की संख्या प्रमाण से जघन्य वर्ग के अविभाग प्रतिच्छेदों को गुना करने पर जो प्रमाण प्राप्त हो उतना जानना। क्या तथा कहना चाह रहे हैं? अविभाग भाषा में हम लोग समझ लें कि पहली गुणहानि में जितने क्या नाम है सो निषेक पाए गए, आत्मा के प्रदेश पाए गए, उससे जो स्पर्धक बना, उससे क्या हो रहा है कि आत्मा के प्रदेश आगे आगे तो वर्ग वगैरह में प्रदेश ये कम होते जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने समझा था 512 480, परंतु उसमें अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा होते जाते हैं। जघन्य से उत्कृष्ट की ओर जा रहे हैं शक्ति के लिए। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि अविभाग प्रतिच्छेद संख्या से जघन्य वर्ग के अविभाग प्रतिच्छेदों को गुना करने पर प्राप्त हो उतना जानना। यानी अविभाग प्रतिच्छेद दूसरी गुणहानि जहाँ चालू हुई है वहां पर बहुत अधिक हो गए। शुरू में तो 10 हमने माना था, तो 10 में 5 अविभाग प्रतिच्छेद थे। बढ़ते बढ़ते वो अविभाग वहां हम लोग 5 माने। वैसे तो श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण होता है, तो दूसरी गुण श्रेणी जहां से चालू होगी वहां अभी प्रदेश तो कम होते जा रहे हैं। प्रदेश कम होने का मतलब उतनी ज्यादा शक्ति वाले प्रदेश कम परिणमन करते हैं। आत्मा का असंख्यात प्रदेश नीचे अंगूठे से लेके सिर तक है, उसमें भाई परिणमन प्रत्येक समय हो रहा आत्मा के प्रदेशों में। तो यहाँ क्या समझें कि भाई जिस समय भी हमारा परिणमन हो रहा है तो उत्कृष्ट रूप से जिसमें योग स्थान पाया जाए ऐसे प्रदेश कम होते हैं, और जघन्य रूप से जिसमें सत्यांश का मतलब परिणमन करना, शक्ति सब में बराबर है, परिणमन जघन्य से कर रहा, ऐसे आत्मा के प्रदेश ज्यादा पाए जाते हैं। ये यहाँ पर इनके समझाने का मतलब है। तथा अविभाग प्रतिच्छेदों का क्रम पूर्वोक्त ही जानना।
दीदी एक सेकंड, जगन्य परिणमन या जगन्य सत्यांश? क्या जघन? जघन सत्यांश वाला ही जघन्य परिणमन करेगा, सत्यांश नहीं है तो जो जघन्य परिणमन कर रहा है उस समय उसके जघन्य सत्यांश प्रकट हो रहा है। तथा अविभाग प्रतिच्छेदों का क्रम पूर्वोक्त ही जानना एवं प्रदेश रूप वर्गों की संख्या प्रमाण प्रथम गुण हानि के प्रथम स्पर्धक संबंधी प्रथम वर्गना के प्रमाण से द्वितीय गुण हानि संबंधी प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गना का प्रमाण आधा है। प्रमाण आधा हो जाता है ना, वहां पर प्रमाण अपने देखे थे 512 480 करते करते ऊपर तक गया, फिर जहां पर 512 का आधा होता है वहां से दूसरी गुणहानि चालू होती थी, ये हम लोग देख चुके हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रदेशों की संख्या क्या हो गई, आधी हो गई, पर सत्यांश डबल हो गया। वहां पर जो अविभाग प्रतिच्छेद की संख्या थी वो वहां पर ज्यादा हो गई। और इसमें एक विशेष ब्रैकेट में चय घटाने पर द्वितीय वर्गना का प्रमाण होता है। द्वितीय गुणहानि में विशेष चय का प्रमाण प्रथम गुणहानि के विशेष चय प्रमाण से आधा जानना। इसी प्रकार एक एक विशेष घटाने पर तृतीय वर्गना का प्रमाण जानना तथा द्वितीय गुणहानि की 32 घटा रहे थे, 32 वहां पर चय था, 32 घटा करके आगे आगे की वर्गना प्राप्त कर रहे थे। वही यहाँ पर वहां भी 32 माना ही हुआ था, वहां भी वर्गनाएं कारमान वर्गनाएं तो और अनंत होते हैं। यहाँ भी उसी तरह से करे, एक एक चय प्रमाण घटते जाएगा तो वर्गना आती जाएगी, एक विशेष चय। ऐसा नहीं है कि यद्वा तद्वा आत्मा के प्रदेश विचरण कर रहे हैं, योग स्थान यद्वा तद्वा पाया जाता, ऐसा नहीं है, सारी चीज व्यवस्थित है। अब प्रश्न ये उठता कि कोई बहुत तेजी से काम कर रहा, कोई चुपचाप बैठा, ठीक है, जो तेजी से काम कर रहा है उस समय उसके आत्मा के जिन प्रदेशों जहां से उसके काम हो रहा है, जिस शरीर के अंग से उसका काम हो रहा है, वहां पर उत्कृष्ट क्या नाम है सो अविभाग प्रतिच्छेद है, उन आत्मा के प्रदेशों में उत्कृष्ट पाए जा रहे हैं। शांत बैठा उसके जघन्य प्रदेश का भी परिणमन हो रहा, जो बहुत चंचल हो रहा, बहुत कर रहा, उसके उत्कृष्ट अविभाग प्रतिच्छेदों का उस समय परिणमन चल रहा है। ऐसे हम लोग इसको समझें। तथैव द्वितीय गुणहानि की प्रथम वर्गना से द्वितीय गुणहानि की प्रथम वर्गना में वर्गों की संख्या का प्रमाण और विशेष चय का प्रमाण आधा आधा जानना। वैसे वही चीज ऐसे है, ही वही चीज दोहरा रहे हैं, आधा आधा होता चला जाता है। हाँ चलिए। ऐसे ही गुणहानि प्रति आधा आधा प्रमाण जानना। इस प्रकार पल्य के असंख्यात्व भाग प्रमाण नाना गुणहानि होती है। प्रणाम करती दीदी, गुण हानि प्रति क्या होता है? क्या गुणहानि प्रति? हाँ, इसका क्या मीनिंग हुआ? मतलब एक एक गुण हानि, प्रति मतलब क्या लगाएंगे? एक एक गुणहानि के लिए। हाँ ठीक। तब एक योग स्थान होता है, इसलिए एक स्थान में पल्य के असंख्यात भाग प्रमाण नाना गुणहानि कही है। यानी यो एक योग स्थान में एक कितनी स्थान में गुणहानि होगी? पल्य के असंख्यात। जो हम लोग गुणहानि कितने करे थे? 6 गुणहानि का एक नाना गुणहानि बनाए थे। वैसी मान लीजिए 6 की भी बनती है तो कितनी बनेगी? पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण नाना गुणहानि बनेगी। उन नाना गुणहानियों का समूह को एक योग स्थान कहा जाएगा। यही सर्वकथन जघन्य योग स्थान का जानना। इस प्रकार यह कथन शक्ति की प्रधानता से किया है। अब प्रदेशों की प्रधानता से अंक संतुष्टि द्वारा कथन करते हैं। माना कि सर्वजीव प्रदेश 3100, नाना गुणहानि 5, एक गुणहानि में वर्गना का प्रमाण रूप गुणहानि आयाम 8, नाना गुणहानि आयाम प्रमाण विशेष चय से एक जैसे जो प्रदेश होंगे कम, वो एक एक गुणहानि का आयाम हुआ। जैसे अपने उसमें 8 समय लिया था, 48 समय का कर्म बंधा था, 8 समय की एक एक गुणहानि किए थे, 6 गुणहानि हुई थी,
तो 8 जो है वहां पर 8 समय वही गुणहानि आयाम कहलाता है। नाना गुणहानि प्रमाण 2 के अंक लिखकर परस्पर गुना करने पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 बार किया है। अन्योन्याभ्यस्त राशि का प्रमाण 32। एक व्यस्त कम राशि कैसे अन्योन्याभ्यस्त निकलती थी? राशि 2 पर पावर नाना गुणहानि है ना। अन्योन्याभ्यस्त राशि का क्या फॉर्मूला था? 2 पर पावर नाना गुणहानि। तो 2 पर पावर 5 या नाना गुणहानि 5 है, तो 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि 31 का भाग सर्वद्रव्य 3100 में देने पर 3100 बटा 31 बराबर 100 यह अंतिम गुणहानि का प्रमाण है। इससे आदि गुणहानि पर्यंत दुने दुने वहां पर प्रमाण क्या किए थे? जीव वहां पर गुणहानि 6 थी, तो वहां पर अन्योन्याभ्यस्त राशि 64 आई थी। 64 में 1 कम करके 6300 द्रव्य माना था। 6300 में 63 से भाग दिया था, तो 100 आया था जो अंतिम गुणहानि का द्रव्य था। गुणहानि कितनी थी? वहां पर 6 थी, तो अंतिम गुणहानि का द्रव्य 6300 अगर कर्म परमाणु बन रहे हैं तो अंतिम गुणहानि को 100 कर्म परमाणु मिल रहे थे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 3100 लिए हैं, तो यहाँ पर गुणहानि कम है, 5 ही है, 6 नहीं है। तो अन्योन्याभ्यस्त राशि 32 निकाल के एक मान, ठीक वही सेम प्रक्रिया है। सो यह अंतिम गुणहानि का प्रमाण है। हाँ चलिए। अर्थात 100 भाभी 200 एक बात पूछूं, ये 1 माइनस क्यों करते हैं? अरे ये पूछना पड़ेगा महावीर भगवान से जाके। अच्छा अच्छा ठीक है। अर्थात 100 200 400 800 1600। इसलिए आदि गुणहानि से आगे प्रत्येक गुणहानि प्रति आधा आधा द्रव्य कहा है। तो उल्टा चले तो 100 का 200, 200 का 400, उसमें भी सेम था 800 और 1600, वहां पर भी वही था। और जब 1600 से चलेंगे तो आधा आधा हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि इसीलिए कहा जाता कि प्रत्येक गुणहानि में आधा आधा द्रव्य होता चला जाता है। पहली गुणहानि में 1600, दूसरी गुणहानि में 800, तीसरी गुणहानि में 400, चौथी गुणहानि में 200, 5 गुणहानि है यहाँ पर, और अंतिम गुणहानि में 100। यहाँ सर्वद्रव्य 3100 में कुछ अधिक 1.5 गुणहानि का भाग देने पर गुणहानि आयाम 8 का 1.5 गुना बराबर 12 और कुछ अधिक कहने से गुणहानि आयाम 8 है, 1.5 12 हो गया। और उसके हाँ चलिए कुछ अधिक 1.5 गुणहानि, और कुछ अधिक कहने से 1 के 64 भागों में से 7 भाग अधिक 12 सही 7/64। इसका भाग देने पर 3100 बटा 12 सही 7/64 बराबर 256 प्राप्त हुए। यह प्रथम गुणहानि का प्रथम स्पर्धक संबंधी प्रथम वर्गना में जीव प्रदेश की संख्या जानने। यहाँ 64 कैसे आ गया? ये 32 आना नहीं था क्या? ये इसी तरह से दिया हुआ मैथमेटिक्स। इसका कोई कारण विकास भैया भी नहीं बता रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं नहीं, कि वैसे ही पूछो, मेरे को लगा आपने तो आपके 64 पूछने का उत्तर हम दे रहे हैं कि इसका उत्तर विकास भैया से भी लोग पूछे तो बोला हमारे पास इसका उत्तर नहीं है, ये माता जी टीका करी है, तो माता जी से पूछना पड़ेगा। यह प्रथम गुणहानि के प्रथम स्पर्धक संबंधी प्रथम वर्गना में जीव प्रदेशों की संख्या जाननी। 2 गुणहानि 16 का भाग प्रथम वर्गना 256 में देने पर 256 बटा 16 आए। यह विशेष चय का प्रमाण ये जान। बट्टा नहीं है, भाग है। पहले भी आप बट्टा बोल बटा रहे मतलब भाग हो बटा गया भी तो ना। ठीक है ना, बटा मतलब मतलब भागी भाग तो हो हुआ। ओ सॉरी, हाँ एक ही तो बात है। बटा मतलब मेरे भागी को तो हुआ हाँ ना। हाँ हाँ, बटा मतलब भागी हुआ। विशेष के 2 गुणहानि से गुना करने पर प्रथम वर्गना का प्रमाण होता है। इस प्रकार प्रथम वर्गना में से एक विशेष घटाने पर द्वितीयादि वर्गना होती है। ऐसे एक गुणहानि आयाम 7 इस विशेष को घटाने पर गुणहानि के अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गना होती है।
इसको समझेंगे तथा गुणहानि गुणहानि प्रति आदि वर्गना से आदि वर्गना का संख्या प्रमाण आधा आधा जानना और विशेष चय का भी प्रमाण आधा आधा जानना। पहला इससे चय 16 आया है, बाद में चय 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और उसी तरह से आत्मा के प्रदेश भी वहां पर संख्या उसकी भी आधी आधी होती चली जाएगी। जो सेम एकदम वही टेबल है, दूसरा टेबल नहीं है यहाँ पर। इससे प्रथम वर्गना में 2 गुणहानि का भाग देने पर विशेष चय का प्रमाण होता है। इसी कारण 2 गुणहानि को निशे का हार कहते हैं। विषय का है ऐसा बराबर 2 गुणहानि, 1 गुणहानि 8 समय की तो 2 गुणहानि 16 हो गया, तो इसलिए निशे का हार 16 हो गया। ऐसा अंक संदृष्टि से कथन किया तथैव अर्थ संदृष्टि से भी कथन जानना। सर्व जीवों के प्रदेश लोक प्रमाण, नाना गुणहानि, पल्ले के असंख्यात्वे भाग प्रमाण और 1 गुणहानि का आयाम जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। ये सारी चीज पीछे आ चुकी है, अब ये घटा के यहाँ पर बता रहे हैं अर्थ संदृष्टि के हिसाब से। अर्थ संदृष्टि में अर्थ संदृष्टि बनानी होती, साइन दे दे करके, वही अर्थ संदृष्टि से बता रहे हैं। इस प्रकार इनमें यथा योग्य कथन जान लेना। ऊपर यह सर्व कथन किया जा चुका है, अतः यहाँ विशेष नहीं कहा है, तथा वर्ग, वर्गना, स्पर्धक, गुणहानि तथा नाना गुणहानि और जघन्य स्थान में अविभाग प्रतिच्छेद प्राप्त करने का विधान धवला पुस्तक 10 योग चुलिका में पृष्ठ 395 से 412 तक कहा है। इसलिए जिनको बहुत अच्छे से जानना है, अरे बीना जी को, मंजू जी को धवल पुस्तक पेज भी नंबर दे दिया है, पुस्तक का ये भी दिया है, वहां आप लोग खोल करके पढ़ने की चेष्टा करेंगे। अनुभाग बंध में भी वर्ग, वर्गना, स्पर्धक, गुणहानि, गुणहानि का कथन है तथा योग के प्रकरण में भी इसका इस प्रकार कथन है। जैसे पीछे दोनों से में कहते अंतर हैं इतना है, वही सेम कथन है। अनुभाग में जो वर्ग, वर्गना, स्पर्धक, गुणहानि, नाना गुणहानि बताया, कहते योग में भी ठीक उसी प्रकार का कथन हम लोग देखे अभी अंक संदृष्टि में सेम चीज आई है। दोनों में अंतर इतना है कि अनुभाग बंध में जो एक वर्ग की शक्ति है वही उस वर्गना की शक्ति है। ये समझ में नहीं आया दीदी? हाँ पढ़िए, सेंटेंस तो पूरा करिए। दोनों में अंतर इतना है कि अनुभाग बंध में जो एक वर्ग की शक्ति है वही उस वर्गना की शक्ति है। प्रदेश की हिनाधिकता से वर्ग की शक्ति ही वर्गना की शक्ति है। यहाँ पर वर्ग, एक वर्ग को एक आत्मा का प्रदेश किया, और वो वर्ग कितना है तो जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण, इतने वर्ग हो गए तो वर्गना की शक्ति बढ़ गई। वहां पर कहते हैं एक वर्ग की जो शक्ति है अनुभाग में बंध में, वही वर्गना की शक्ति थी, क्योंकि प्रदेश की हिनाधिकता, चलिए, प्रदेश की हिनाधिकता से उस शक्ति में हानि वृद्धि नहीं होती, किंतु योग प्रकरण में वर्ग के शक्त्यांश में वर्गना में वर्गों की संख्या से गुना करने पर वर्गना की शक्ति प्राप्त होती है। जैसे प्रथम वर्गना में यहाँ शक्ति बताई गई ना, एक वर्गना में 10 10 10 10 करके था, फिर दूसरी वर्गना में क्या थी 12 12 12 थी, तीसरी वर्गना में कितनी थी 14 14 14 थी। तो यहाँ पर जब आत्मा प्रदेश की कथन चल रहा है तो एक वर्गना से दूसरी वर्गना में एक अविभाग प्रतिच्छेद की वृद्धि हो गई, दूसरी वर्गना से तीसरी वर्गना में एक अविभाग की प्रतिच्छेद की वृद्धि हुई। ऐसा अनुभाग के का जहाँ वर्णन है, एक वर्गना में एक ही प्रकार, एक स्पर्धक की जितनी वर्गना है उन सारी वर्गना में एक ही प्रकार की शक्ति पाई जाती है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य। जैसे प्रथम वर्गना में 128 जीव प्रदेश है और एक प्रदेश वर्ग के शक्त्यांश माइनस शक्त्यांश अर्थात अविभाग प्रतिच्छेद 100 होते हैं, 100 है, तो प्रथम वर्गना के कुल अविभाग प्रतिच्छेद 100 गुना 128
12,800 होते हैं। दूसरी वर्गना में वर्गों की संख्या 126 चयहीन है। वर्ग के अविभाग प्रतिच्छेद 101 है। दूसरी वर्गना के दूसरी कुल वर्गना में एक अविभाग अविभाग प्रतिच्छेद दूसरी वर्गना में एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ जाता है। हम लोगों ने देखा 10 से 12, 12 से 14। तो वही कह रहे हैं कि प्रदेश तो कम हो गए, 128 की जगह 126 हो गए, परंतु अविभाग प्रतिच्छेद एक बढ़ गया। पहले 100 था, अब 101 अविभाग प्रतिच्छेद पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से वहां पर शक्ति जाकर बढ़ के दूसरी वर्गना के कुल अविभाग प्रतिच्छेद 12,726 हो गए। पहले 12,800 थे। और अविभाग प्रतिच्छेद दूसरे वाले में दूसरी वर्गना के कुल अविभाग प्रतिच्छेद 101 गुना 126 दूसरी वर्गना की बात 12,726 है। इस प्रकार दूसरी वर्गना में शक्ति अंश की हानि हुई। प्रणाम। क्योंकि अविभाग प्रतिच्छेद तो बढ़ा, लेकिन साथ में क्या हो गया, आत्मा के प्रदेश कम हो गए। आत्मा के प्रदेश कम होने से यद्यपि सत्यांश तो बढ़ा, लेकिन आत्मा के प्रदेश कम होने से काउंटिंग, दोनों की काउंटिंग में अंतर। अब इसके बाद और आगे जाएंगे तो 124 हो जाएगा, और अविभाग प्रतिच्छेद कितने हो जाएंगे, 102 हो जाएंगे। फिर और उसके आगे जाएंगे तो 122 हो जाएगा, और वहां पर शक्ति कितनी हो जाएगी, 103 हो जाएगी। तो सत्यांश बढ़ रहा है, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ रहा है, परंतु जो आत्मा के जो प्रदेश हैं, जिन प्रदेशों में ये शक्ति पाई जा रही है, 103, 102, वे प्रदेशों की संख्या कम होती जा रही है। यहाँ पर मोटे रूप में अपने को ये समझना है। तो अच्छा, यहाँ ये शक्ति अंश की हानि क्यों लिखा? शक्त्यांश तो बढ़ रहे हैं ना। हाँ, शक्ति अंश की हानि हुई कैसे लिखा? वृद्धि हो रही है ना तो शक्त्यांश सत्यांश बढ़ रहे हैं, एक एक। हाँ, तो हाँ, प्रदेश की हानि हो गई ना। आपके पास 5 बाल्टी 2-2 किलो दूध हटता है, मेरे पास 10 बाल्टी 15 बाल्टी 1-1 किलो दूध हटता है। तो टोटल में दूध तो मेरे पास ज्यादा हो गया ना। 15 बाल्टी में 15 किलो दूध हट गया, और आपके पास क्या था, 5 बाल्टी थी, दूध तो हटा 2-2 किलो, पर 10 ही किलो दूध हटा। तो उसी तरह से प्रदेश जघन्य शक्ति थी, परंतु प्रदेश ज्यादा थे, तो टोटल की मिला के शक्ति ज्यादा हो गई। वहां टोटल की मिला के शक्ति पहले वाले से कम हुई। ठीक वही चीज घटेगा यहाँ पर। और कल तो परीक्षा है, तो कल सुबह क्लास नहीं लगेगी, क्योंकि क्लास चलती 11, 11:15 तक, पेपर तो जल्दी आ जाता है। और उसके बाद 28 पढ़ रही है, तो 28 के बाद ही क्लास होगी। कल 125 या 100 कितने मुझे याद नहीं, 125, 225 का था तक कि 223 का था, 223 का था तक। मैसेज आया आप लोग के पास में, वहां तक का पेपर आएगा। और कल के बाद 8 दिन के बाद अगले सोमवार को ही क्लास हो पाएगी। बाबू जी बहुत जल्दी निकल जाते हैं ना, इसलिए चीज मैं पहले बोल देती हूँ। बाबू जी निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। चलिए अब आगे। कल क्लास लेंगे क्या हाँ, पहले? कल क्लास है क्या पहले? नहीं, कल क्लास लेंगे तो दिक्कत, वही तो कह रहे हैं ना कि कल क्लास लेंगे तो क्या कि थोड़ा सा माइंड इस टाइप का हो जाएगा ना आप लोग को, तो फिर प्रश्न पत्र में आप लोग का उतना दिमाग नहीं चल पाएगा। तुरंत ही प्रश्न पत्र आ जाएगा, 10 से 10:30, 11 में देते हैं शायद वो। तो कल क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि ये प्रकरण बिल्कुल, इस प्रकरण से तो कुछ आना नहीं है। इससे कुछ आना रहता तो चलो इसको ले लेते, इससे तो कुछ आना नहीं है। तो इसलिए कल क्लास नहीं होगी, कल परीक्षा ही होगी। अच्छा दीदी प्रणाम, में एक प्रश्न है, पूछो। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, पेज नंबर 174, उसमें लाइन 4। 174। हाँ, हाँ बोलिए। आहार जीव का उत्कृष्ट प्रदेश बंद अप्रमत में होता है, ऐसा लिखा है। और दूसरा गाथा नंबर 216, उसकी कहाँ पर अर्थ है भाई? की। अब ऐसे तो हाँ आप बोलेंगे तो मुझे तो बताइए कहाँ पर, तो पूरा पेज वैसा है ना, हाँ, पूरा लिखा हुआ है। 174 में चौथी लाइन, हाँ, चौथी अच्छा, लाइन, 4th। हाँ, लाइन, हाँ ठीक है। आहारक जीव का उत्कृष्ट प्रदेश बंद अप्रमत स्थान गुण स्थान में होता है। यहाँ ऐसा लिखा है, जबकि गाथा 216 उसकी अर्थ। हाँ, पेज 216 पलटा के गाथा 216 यानी पेज 176।
हाँ बोलिए। गाथा नंबर 216, हम्म उसका लाइन, दूसरी लाइन, इसमें लिखा है कि आहार द्विक का अप्रमत गुण स्थानवर्ती जीव जघन्य प्रदेश बंद करता है। हाँ हाँ, तो इसलिए लिखा दोनों, बहुत अच्छा। 8वें गुण स्थान में विशुद्धि ज्यादा हो जाएगी। अप्रशस्त प्रकृति है, अप्रशस्त प्रकृति का जघन्य प्रदेश बंद होगा, तो 7वें गुण स्थान में जघन्य भी होगा, क्योंकि 6ठे में बंद नहीं होता है, 7वें में ही बंद होता है, इसलिए 7वें में ही तो जघन्य होगा, और 7वें में ही परिणामों के बस से पहले पहले उसका क्या होगा, उत्कृष्ट होगा पहले समय में। जैसे ही 7वां प्राप्त करेगा तो योगों की चंचलता ज्यादा है, परिणामों में विशुद्धि कम है, और 8वें में जब जा रहा होता है उस समय उसके प्रदेश बंद कम होगा, जघन्य होगा, है ना। एक ही आहार गुण स्थान में दोनों प्रशस्त चीज प्रकृति नहीं पीती। नहीं, स्थिति बंद में प्रशस्त नहीं है, प्रदेश बंद में प्रशस्त है। तो प्रदेश हाँ। बंद में प्रशस्त इसीलिए तो 8वें में जब जाएगा, 7वें से 8वें में जब जाएगा तो जघन्य प्रदेश बंद होगा, चंचलता कम हो गई, है ना। योगों की हाँ। चंचलता कम होती जाती है, और जैसे ही घुसा है वैसे योगों में चंचलता थोड़ी ज्यादा पाई जाती है, तो उस समय उत्कृष्ट प्रदेश बंद होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ध्यान से पढ़ी है। हाँ, प्रणाम दीदी। हाँ, गाथा ले रहे हैं आगे। गाथा का उच्चारण आओ जी, आप कर लीजिएगा गाथा का उच्चारण। अंगुल संख भाग पमान मेत वर फडया अंतर छक्कम कसम, अंगुल संख भाग पमान मेतवर फडया वड्डी, अंतर छक्कम मुच्चा अवर ठाना दू कसम। अभी नहीं है। समझ नहीं आ रही। अब यहाँ पर क्या इस गाथा में बता रहे हैं कि भाई योग स्थान दूसरा कब होता है, क्योंकि योग स्थान भी बहुत सारे बताए ना, जगह श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण योग स्थान। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि पहले योग स्थान के बाद में दूसरा योग स्थान कब होता है। अंगुल असंख्य भागम पमान मित्त, अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण मात्र, है ना, असंख्यात में भाग अवर, अवर माने जघन्य, फड या वड्डी स्पर्धक के, फड या माने स्पर्धक, वड्डी माने बढ़ने पर। क्या करें, जघन्य योग के अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण स्पर्धक बढ़ने पर, वड्डी बढ़ने पर दूसरा योग स्थान हो जाता है। फिर अंतर छक्क मुच्चा, उसके 6 अंतर को, मुच्चा माने छोड़कर, अंतर माने अंतर, छक्क माने 6 अंतर स्थानों को छोड़कर अवर ठानादु उकस, जघन योग स्थान से, अवर ठानादु जघन योग स्थान से, उकसम उत्कृष्ट योग स्थान में, कहते हैं 6 योग स्थान, 6 अंतर स्थान आएंगे बीच में, उस योग स्थान में जघन योग स्थान से लेकर के उत्कृष्ट योग स्थान जहां तक जैसे जैसे पाए जाएंगे, जिस जिस जीव को पाए जाएंगे उसके बीच में 6 अंतर आएंगे। और एक एक योग स्थान कितना बड़ा है, तो कह रहे हैं अंगुल के असंख्यात में भाग स्पर्धक होने पर एक योग स्थान होगा, फिर उसमें एक अंतर पड़ेगा, फिर अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण स्पर्धक होगा तो दूसरा योग स्थान पड़ेगा, फिर एक अंतर आएगा, हम लोग अंतर को समझेंगे आगे की गाथा में आएगा, जहां तक हम समझते हैं। यहाँ तो ये अभी जो इसका जो अभी अर्थ आ रहा है, ये तो इस अर्थ से इतना हम लोग को भाव भाषणा नहीं हो सकेगी। टोटल जितने 84 योग स्थान है, पहले ही आ चुके 84 प्रकार के जीवन, 84 योग स्थान है, उस 84 योग स्थान में यहाँ पर इतना समझ ले कि 6 अंतर आएंगे। पहले योग स्थान से दूसरा योग स्थान कब होगा, तो
तो कह रहे हैं अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण स्पर्धक बढ़ने पर, यानी असंख्यात बार स्पर्धक बढ़ेगा। असंख्यात बार स्पर्धक जब हो जाएगा तो एक योग स्थान होगा, फिर अंतर पड़ेगा, फिर असंख्यात अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण स्पर्धक होगा तो फिर दूसरा योग स्थान होगा, फिर एक अंतर पड़ेगा। ऐसा इस गाथा में कह रहे हैं। जघन योग स्थान में अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण स्पर्धक बढ़ने पर दूसरा योग स्थान होता है। 6 अंतर स्थानों को छोड़कर जघन योग स्थान से उत्कृष्ट योग स्थान तक प्रति स्थान अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण स्पर्धकों की वृद्धि होती है। जो हमने 84 योग स्थान आप लोगों को फोटो भेजा था, लिखने कहा था, लिखे होंगे तो उसमें ध्यान गया होगा। जिन्होंने लिखा होगा उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर पहला अंतर स्थान, दूसरा अंतर स्थान, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। जिन्होंने उतारा है उनको भाव भासना है, जिन्होंने नहीं लिखा है उनको नहीं हो सकता। सूक्ष्म निगोद या लब्ध पर्याप्तक जीव के पूर्वोक्त सबसे जघन्य उपपाद योग स्थान पाया जाता है। इससे जघन्य उपपाद योग स्थान किसी को नहीं पाया जाएगा। यानी उपपाद योग स्थान में कितने प्रमाण है? लोग आया था लोग को सब सारे योग स्थान में संख्यात लोक प्रमाण स्थान, असंख्यात लोक प्रमाण, उसमें जो सबसे जघन्य है वो सूक्ष्म निगोदिया जीव को उपपाद योग। सबसे जघन्य उपपाद योग किसको पाया जाएगा? तो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के। इसके अनंतर पश्चातवर्ती स्थान को आदि लेकर सर्वोत्कृष्ट योग स्थान पर्यंत सांतर व निरंतर, सांतर और निरंतर सभी योग स्थानों में एक एक योग स्थान के प्रति सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक युगपद पढ़ते हैं। सबसे जघन्य योग स्थान इसको हो गया। अब इसको दूसरा योग स्थान हो रहा है, इसको हो रहा है अथवा किसी और जीव को हो रहा है। किसको हो रहा है वो जब आएगी वो गाथा वहां पर हम समझेंगे। तो कह रहे हैं कि कितनी वृद्धि हुई, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में कितनी वृद्धि होती है? तो सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण होती है। कितनी वृद्धि हो गई? जघन्य से एकदम जघन्य योग जिसको हुआ, सबसे हल्का वाला योग हुआ, उसके बाद दूसरा योग जो होगा वो कितना वृद्धि लेकर के होगा? तो अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण, यानी असंख्यात वृद्धि होने पर दूसरा किसको होगा? स्वामी कौन है ये आगे आएगा। 84 योग स्थान में आप लोगों को भेजा गया, उसमें आएगा सारा, इसमें भी है, ग्रंथ में भी है। तो कहते हैं, तो इस तरह से बोला कि अब जैसे सूक्ष्म निगोद या लब्ध पर्याप्तक जीव है तो सांतर निरंतर और सांतर निरंतर सभी योग स्थानों में सबसे जघन्य इसको पाया। अब इसको उत्कृष्ट जो पाया जाएगा तो मान लो वो सांतर निरंतर नहीं हो, जैसे जघन्य पाया गया, उसके बाद वाला जो योग स्थान है वो कितना ज्यादा है? अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। उसका स्वामी कौन है? अगर यही स्वामी है तब तो वो निरंतर कहला गया। अगर ये स्वामी नहीं है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सांतर हो जाएगा। बीच में पता चला कि एक तो बादर आ गया, उस योग स्थान को पाने वाला बादर जीव आ गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? वो सांतर नहीं होकर के निरंतर निरंतर नहीं होकर के सांतर हो जाएगा। तो वही यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इस तरह से प्रत्येक जीव के जो योग स्थान पाए जाते हैं, निरंतर भी पाए जाते हैं, सांतर भी पाए जाते हैं, और सांतर और निरंतर भी पाए जाते हैं। निरंतर मतलब एक के बाद दूसरा योग स्थान उसी जीव को हो जाना। सांतर मतलब अभी जो योग स्थान पाया जा रहा उसके बाद वाला जो अंगुल के असंख्यात में भाग वृद्धि हो के आ रहा वो वाला उसको नहीं पाया जा रहा, उसके बाद वाला उसको पाया जा रहा। ये कहला जाएगा सांतर, अंतर लेकर के। वही यहाँ कहना चाह रहे हैं। वही 84 योग स्थान है तो उसमें सांतर भी है, निरंतर भी है, सांतर निरंतर भी है। कैसे, किसको घटा रहे? एक एक जीव के प्रति। एक जीव को अगर योग स्थान हो रहा तो निरंतर भी हो रहा है कि एक योग स्थान हुआ, फिर अंगुल के असंख्यात में भाग वृद्धि हुई, वो योग स्थान भी उसी जीव को हो गया, कदाच तो वो निरंतर कहला गया। अगर उस जीव को नहीं हो रहा, किसी और जीव को होके उसके बाद वाला स्थान इसको हो रहा है तो वो सांतर कहलाएगा। यहाँ पर इस तरह से सांतर निरंतर योग स्थान जीव में पाए जाते हैं। जहाँ पर हम लोग जब योग स्थान देखेंगे 84 योग स्थान, तो बहुत अच्छी तरह से ये चीज अपने लोग को समझ में आ जाएगी। ललिता जी उसने उतारा तो था, पर ये तीसरा वाला ना चतुरिंद्रिय वाला, उसमें ये जघन्य उत्कृष्ट में एरो ऊपर नीचे किया हुआ था तो मैं पकड़ नहीं पाई। तो मैंने तो कहा ऊपर नीचे पूछ के तो तभी लिखूंगी। तो ऊपर नीचे होगा, तभी तो सांतर होगा ना मंजू जी। नहीं वैसे नहीं,
वो लिखा हुआ मैं समझ नहीं पा रही थी मैं कि क्या किया आपने। कुछ नहीं करना है। change हो गई। वो जो चिन्ह बना हुआ उसको कुछ नहीं करना, आपको तो केवल लिखा हुआ उतारना है और कुछ भी नहीं अच्छा, करना है। उसमें मैंने अपने वो सब उतारा जगह नहीं, मेरे को लगा नहीं कि नहीं, उसमें हाँ चिन्ह जो लगा हुआ ना वो कुछ नहीं नीचे का करना है। ऊपर, ऊपर का नीचे लिखना, वो कुछ नहीं होगा। विकास भैया ने समझाया ना तो घेर घेर के समझा दिया है ना। आप लोग को वो अच्छा। सब कुछ नहीं करना, केवल अक्षर उतारने आप लोग को। हम लोग उस दिन समझेंगे इसको बढ़िया से, जिस दिन आएगा उसका क्लास हम लोग समझेंगे। तो उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर जघन उपाधि योग स्थान पाया जा रहा है। उसके बाद उपाधि योग स्थान उत्तरोत्तर वृद्धि होगी ना कि कम होगा? जघन्य योग स्थान लब्ध पर्याप्तक जीव के पाया जा रहा है। अब उसके बाद किसी भी जीव का उपाधि स्थान इससे ज्यादा होगा कि कम होगा? किसी भी जीव का ज्यादा होगा। ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। ज्यादा होगा। तो हाँ, ज्यादा। क्योंकि जघन्य कह दिया ना कि जघन्य जघन्य एक ही होता है, उत्कृष्ट एक होता है, सारे मध्यम होते हैं। ये बात बहुत बार बताई जाती है कि जघन्य एक, उत्कृष्ट एक और मध्यम सारे होते हैं। तो जघन्य जब इसको कह दिया तो अब दूसरा योग स्थान किसी जीव को भी हो, बादर को हो, पंचेंद्री को हो, चरुंद्री को हो, तीन इंद्री, किसी को भी हो, उपाधि योग स्थान तो एक समय का है, लेकिन उसको इससे ज्यादा ही पाया जाएगा। ज्यादा पाए जाने का मतलब यहाँ क्या है? उपाधि योग स्थान ज्यादा पाया जाएगा। इससे क्या समझ रहे हैं आप लोग? वो है, वो योग तो की है तो एक चंचलता। समय का ही, ये तो एक समय का ही, पर योग की चंचलता ज्यादा हो जाती है तो एक समय का क्योंकि ही। आत्मा के प्रदेशों में उत्पन्न होने के लिए विशेष चंचलता हो रही है, तीव्र एकदम खूब चंचलता हो रही है आत्मा के प्रदेशों में। क्या करने के लिए? उत्पन्न होने के लिए, है ना। अगले पर्याय में उत्पन्न होने के लिए आत्मा के प्रदेशों में भयंकर चंचलता हो रही है, जब इसको सबसे कम हो रही है ना। यहाँ पर ये हम लोग समझ के चलेंगे कि योग स्थान मतलब आत्मा के प्रदेशों में जो चंचलता पाई जा रही है उसका यहाँ पर नाप जोक हो रहा है। तो ये है ही नहीं, शक्ति नहीं है इसमें। सबसे जघन योग से ये उत्पन्न होगा, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जी। उसके बाद कैसे कैसे है, हम लोग जहाँ पर वो आएगी गाथा 7-8 गाथा है, वहां पर हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे। ये चीज समझ में आ रही है ना सबको? योग स्थान यहाँ क्या मतलब? आत्मा के प्रदेशों की चंचलता। एक जीव मरा है, मर करके बहुत कष्ट में था, बहुत कष्ट में था। नारकी मर रहा है, नारकी लब्ध पर्याप्तक बनता ही नहीं से नारकी को नहीं बोल रहे, कोई मनुष्य मर रहा है। इस जीवन में बहुत कष्ट पाया उसने, इतना कष्ट पाया, इतना कष्ट पाया, है ना। और फिर वापस वो मान लीजिए मनुष्य बन रहा है, तो उसके योगों की चंचलता ज्यादा होगी। क्यों होगी? कि जल्दी से पर्याप्ति पूर्ण करके मैं सुख, ये स्वतः ही होता। आत्मा ज्ञानवान है ना। आपके मन में आता होगा कि वहां कोई मन थोड़ी है, नहीं मन नहीं है, आत्मा स्वयं ज्ञानवान है। आत्मा को मन की जरूरत नहीं है, तो हम लोगों को जरूरत है, संसारी जीवों को, अनंत परमेष्ठी को कहाँ जरूरत है मन की? तो आत्मा तो स्वयं ज्ञानवान है। और वही एक बहुत जो सुख से कोई व्यक्ति मर रहा है, अब वो जन्म ले रहा है, तो उसको इतनी तीव्रता नहीं होगी, उसका योग स्थान जघन्य होगा। आत्मा के प्रदेशों में जितनी चंचलता, उतना बड़ा योग स्थान, उतना ही ज्यादा प्रदेशों का ग्रहण। अंत तो गत्वा प्रदेश तो हम ही को खिराने पड़ेंगे। जितना प्रदेश हम बांधेंगे उन प्रदेशों को खिराएगा कौन? ये आत्मा ही खिराएगी, दूसरा कोई तो खिराएगा नहीं ना। तो क्यों होता है ऐसा? इस कारण से होता है। जैसा हम पहले भी कहे थे कि नारकी जब जन्म लेता है तो बहुत हड़बड़ रहती है उसको जन्म लेने की, कि अपनी पिछली पर्याय के दुख से मैं छूटू कैसे भी। और देव के लिए कहा गया है कि बहुत आराम से एकदम धीरे धीरे जन्म लेते हैं, उनको कोई हड़बड़, क्योंकि सुख से आते हैं, सुख भोगते हुए आते हैं, उनको व्यथा का क्या मालूम। तो ऐसा है, ये कहीं पर है, ऐसे ये मन गढ़ंत नहीं है। बेनाडा जी कहते थे इस बात को, मुझे गाथा संख्या जगह नहीं याद है, प्रमाण नहीं याद है, प्रमाण कभी मिलेगा तो आप लोग को प्रमाण भी दे देंगे। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई कोई जन्म ले रहा, दूसरी पर्याय में जा रहा, तो उसके आत्मा के प्रदेशों में कितनी चंचलता पाई जा रही है। बहुत पाई जा रही है कि बीच की पाई जा रही कि जघन्य पाई जा रही। तो ये कह रहे हैं कि जघन उपाधि तो सूक्ष्म पर्याप्त को ही होगा और किसी को नहीं होगा। उसका स्वामी, इसका मतलब क्या है कि और किसी को नहीं होगा। इतने अनंत अनंत जीव हैं, बादर जीव तो है ना अनंत, एक इंद्री निगोदिया सब अनंत है, सब पर्याप्तक भी है, सभी छोड़ी सूक्ष्म निगोदिया है, बादर निगोदिया भी तो है। बादर निगोदिया को नहीं पाया जाएगा, ये स्थान पाया ही नहीं जाएगा। इतना जघन्य योग उसको पाया ही नहीं जाएगा। इसका स्वामी कौन है?
सूक्ष्म लब्ध प्राप्तक जीव है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। समझ में आया सबको? कम जी से कम दीदी, तीनों का देखिए मैं ये फोटो सामने आ रही है, वो तो बोलिए कम से कम। और एक चीज हम आप लोगों से कहेंगे, हम विकास भैया की बहुत बार क्लास सुनते हैं, उसमें कोई प्रश्न करता है तो विकास भैया कहते हैं भाई किधर हो, पहले दिखो तो सही। जब तक वो दिखता नहीं है विकास भैया कुछ क्योंकि आदमी हम आप हमसे प्रश्न पूछे, हम आपकी तरफ होके जवाब देंगे ना। आप पूछे हम बाबूजी की तरफ जवाब देंगे क्या? तो आपको भाव भाषा ही नहीं होगी उस जवाब की। आप लोग भी कोई प्रश्न पूछते तो मेरी नजर घूमने लगती कि आवाज किधर से आ रही है, किधर हैं आप, ऐसे में खोजने लगती हूँ। ये जो जो क्लास कराता है ना, वो इस चीज को एहसास करेगा। आप लोग नहीं कर पाएंगे एहसास, क्योंकि आप तो हमको देख रहे हैं। आप खुद को बंद कर रखे हो, लेकिन आप हमको देख रहे हो, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो समझा रहा है उसको फर्क पड़ता है। एक दिन समझा के देखो आप लोग, एक दिन क्लास पूरी आप ही लोग को समझानी है। और बिल्कुल हम वीडियो ऑफ रखेंगे, मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग दीजिएगा, तब आप लोग इस चीज का एहसास कर पाओगे। ये हंसने की बात नहीं है ललिता जी, बहुत दुख की बात है, पीड़ा होती है अंदर, ठीक ही बहुत बात है। पीड़ा होती है। पर्दा में बोले। पढ़ाने में बहुत शक्ति लगती है। ये कोई ऐसा हाँ, नहीं है कि गाजर मूली वाला काम है। नहीं बहुत ठीक। शक्ति लगती है हर किसी के प्रश्न को सामना करना। कोई कुछ भी प्रश्न कर दे, बहुत बहुत परेशानी होती है। खुला मंच है, आप लोग कुछ भी पूछ पाते हैं और अपना चेहरा छिपा के रखेंगे आप। हम देखते हैं भैया बोलने लग जाते, किधर हो भाई, किधर हो, किधर हो, ऐसे खोजते हैं वो। जब तक नहीं दिखता तब तक जवाब नहीं दिखते हैं, फिर देते हैं जब वो दिखता है तब। हम आप लोग को क्लास भेजते हैं, भैया की जरा सुनिएगा। हम भी यहाँ पर आप लोग कोई बोलते हैं तो हम भी आवाज तो पहचान जाते हैं, आप लोगों की सबकी आवाज तो पहचान आई गई, लेकिन चेहरा तो हमको देखना पड़ता है ना कि किधर से किधर बैठे। दीदी आत्मा के प्रदेशों में चंचलता ज्यादा योग की चंचलता से प्रदेशों की ज्यादा, लेकिन अभिभाग प्रतिच्छेद कम होंगे, सत्यांश कम होंगे। हाँ, सत्यांश कम वाले होंगे जघन हाँ। योग में। ये चीज समझ में आ गई कि क्या होता है जघन्य और उत्कृष्ट उपाधि योग स्थान क्या होता है, कैसे हाँ, होता वो है, आ किस गई। कारण से होता है, सबको समझ में आया होगा। आगे चल रहे हैं। जी, जी। प्रथम जघन्य स्थान से सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक दूसरे स्थान में होते हैं। सब जगह बढ़ोतरी कितनी है? अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण। द्वितीय योग स्थान में स्पर्धक विन्यास की वृद्धि नहीं है, किंतु दोनों ही स्थानों में स्पर्धक समान है। कहते हैं दूसरा जो योग स्थान है उसमें स्पर्धक ज्यादा नहीं है। स्पर्धक कितने? जितने पहले वाले योग स्थान में। मान लीजिए पहले वाले योग स्थान में 100 स्पर्धक है, तो दूसरे स्थान में कहते हैं स्पर्धक तो उतने ही हैं। इसलिए जघन योग स्थान संबंधी स्पर्धक स्तोक है। ऐसा कहने पर जघन योग स्थान को जघन स्पर्धक के प्रमाण से गुणा करने पर ऊपरी योग स्थान के जघन स्पर्धक की अपेक्षा व्यस्तोक का यह अभिप्राय है। बोला क्या हम कहना चाह रहे हैं? यद्यपि स्पर्धक वहां पर समान है, पर सत्यांश तो अलग अलग है ना। स्पर्धक समान है, जैसे 5 हमने लिया था, 10 10 10 10 5 वर्ग की एक वर्गना ली, और 4 वर्गना का हमने या 3 वर्गना का हमने एक स्पर्धक बनाया था। तो 3 वर्गना का एक स्पर्धक बनाया, दूसरा स्पर्धक भी क्या बना? 3 वर्गना का ही बना। इस तरह से स्पर्धक बनाया, पर स्पर्धक में शक्तियां तो अलग अलग है ना। यद्यपि उनकी वर्गना समान है, और एक योग स्थान में स्पर्धक वैसे मान लीजिए 5 पाए जाते हैं, दूसरे योग स्थान में भी स्पर्धक 5 पाए जाते हैं, परंतु सत्यांश तो बढ़ रहा है ना। अभिभाग प्रतिच्छेद तो बढ़ता जा रहा प्रत्येक वर्गना में। वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण जघन योग स्थान के प्रक्षेप मतलब किसी चीज में रख देना, कोई चीज रख देना। जघन योग स्थान के गाथा पढ़ लीजिए था 131। मेरा फोन आ गया, पता ही नहीं चल रहा, वापस लाइन ढूंढ ही नहीं पा रही हूँ मैं। 231 गाथा थोड़ी पढ़ क्या ली है चीज? आप? 231वीं गाथा थोड़ी पढ़ ली है, 230 गाथा पढ़े, 30वीं ना। 230 पढ़े, 230। हाँ, तो उसका ये कौन सा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उस पेज में से? हाँ, कौन सा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं? मेरे को 230 लाइन नंबर की गाथा पढ़े हैं। तीसरा। अभी नहीं अभी बहना, वीडियो अभी लेक्चर 10 मिनट क्लास का मैंने 10 मिनट बर्बाद किया, और अभी लेक्चर अरे दिया कि आप, आवाज हम खोज रहे है हैं ना। आपको। आवाज तो पहचान गए, कविता जी की है, चारों बगल खोज रहे हैं कविता जी कहाँ दिख रही है।
कविता जी वीडियो ऑफ करके बैठी हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि आप लोग मतलब ज्ञान के सामने पर्दा क्यों रखे हुए हो, क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं दीदी, मेरे तो आवाज बहुत टूट टूट के आती है, पूरी क्लियर नहीं आती है, इसलिए मैं रखती हूँ बंद अभी तो। अच्छा, शिखर जी आने के बाद में आवाज बहुत खराब आ रही है, हाँ, मतलब शिखर जी की आवाज तो नहीं आती, शिखर जी में तो नहीं आती आवाज। हाँ, इसीलिए वीडियो बंद करने से तो फिर भी थोड़ी सुनाई देती है, वीडियो चालू कर लो तो एकदम हाँ ही टूट वीडियो टूट के। चल से, हाँ वो तो पक्की बात। 230 हाँ, नंबर गाथा पढ़ा रहे हैं, पेज नंबर 191 पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है दीदी। श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण जघन योग स्थान के प्रक्षेप भागाहार का विरलन कर, ये शास्त्रीय भाषा है जो हम लोगों को समझ में नहीं आएगी। जो इस गाथा में कहे हैं वो आज हम लोगों ने समझ लिया है। जघन योग स्थान को समखंड कर देने पर, ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा याद दिलाऊं तो जब प्रमथ गुण स्थान हम लोग पढ़ रहे थे जीव कांड जी में, वहां पर आप लोगों को समखंड करके किस तरह से एक के ऊपर एक लिखना है, ये बहुत बढ़िया से वहां विरलन करना बताया गया था। याद नहीं रहता इतने दिन का, याद मुझे कौन सा सारा याद होगा, मुझे भी सारी चीज याद थोड़ी है। समखंड कर देने पर प्रत्येक विरलन रूप के प्रति एक योग प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। अब उनमें से एक प्रक्षेप को ग्रहण कर जघन योग स्थान की प्रति राशि कर उसमें मिला देने पर द्वितीय योग स्थान होता है। द्वितीय प्रक्षेप उसमें मिला देने पर तृतीय योग स्थान होता है। पश्चात तृतीय प्रक्षेप को ग्रहण कर तृतीय योग स्थान को प्रति राशि करके उसमें मिला देने पर चतुर्थ योग स्थान होता है। इस प्रकार विरलन मात्र सर्व प्रदेशों के सर्व प्रक्षेपों के प्रविष्ट होने तक ले जाना चाहिए, तब दुगनी वृद्धि का स्थान होता है। कहाँ जाके दुगनी वृद्धि होती है? इतनी बार प्रक्षेप करके उसकी प्रति राशि करने पर, माने प्रति भाग करने पर, तब जाकर के वृद्धि जो हो रही है वो क्या होती, ये एक योग स्थान से दूसरा योग स्थान की यानी वृद्धि दुगनी कहाँ पर हो रही है, ये यहाँ पर यहाँ पर बताए हैं। जघन योग स्थान संबंधी प्रक्षेप भागहार का जो कि श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण वह कृत्म युग्म है। जघन स्थान के स्पर्धकों में जघन स्थान के स्पर्धकों में भाग देने पर अंगुल के असंख्यात में भाग मात्र जघन स्पर्धक प्रमाण एक योग प्रक्षेप होता है। अंगुल के असंख्यात में भाग जहां तक बढ़ता जा रहा वहां तक एक योग स्थान होगा। फिर क्या आ जाएगा, अंतर यहाँ पर आएगा। फिर यह योग प्रक्षेप वृद्धि व हानि का भाव होने से अवस्थित है। क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो योग प्रक्षेप किया जा रहा है, जो वृद्धि डाली जा रही है अंगुल के असंख्यात में भाग, वो उसमें वृद्धि हानि नहीं है कि कहीं पर तो अंगुल का छोटा आ जाए, संख्यात्मा भाग आ जाए, कहीं असंख्यात बड़ा आ जाए, ऐसा नहीं है। सब में जो प्रक्षेप किया जा रहा है, यानी सब में जो सत्यांश मिलाए जा रहे हैं, जघन योग का जो मिलाया जा रहा है वो वृद्धि सब में समान ही है, अलग अलग नहीं है। योग प्रक्षेप करना मतलब योग की चंचलता को उसमें देना। तो कहते हैं कितनी है वो, अंगुल के असंख्यात में भाग है तो हर बार अंगुल के असंख्यात में भाग ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि कहीं जाके बहुत ज्यादा हो जाएगी, चाहे वो संगी पंचेंद्रिय का आगे जाके आ जाएगा परिणाम योग स्थान, तब भी वृद्धि जो होगी, कह रहे हैं अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाणी होगी अपने पहले वाले योग स्थान से। ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भाई प्रक्षेप कितना, ये एक योग प्रक्षेप कितना होगा, तो कह रहे हैं अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण होगा, उसमें कोई ये नहीं है, हानि और वृद्धि का नहीं है, अवस्थित है। इस प्रक्षेप में जघन स्थान को प्रति राशि करके मिलाने पर द्वितीय योग स्थान के स्पर्धक संबंधी अविभाग प्रतिच्छेद विशेष अधिक हैं। द्वितीय योग स्थान में तो अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा होंगे, ऐसा कहा गया है। इन अंगुल के असंख्यात में भाग मात्र जघन स्पर्धकों से चरम स्पर्धक तक आगे अपूर्व स्पर्धक उत्पन्न नहीं होता। यहाँ पर कह रहे हैं आगे तक चला जाएगा चरम स्पर्धक, एक योग स्थान का पहला स्पर्धक और उसी योग स्थान का चरम स्पर्धक। तो कहते कोई अपूर्व स्पर्धक नहीं होगा, एक योग स्थान का जो स्पर्धक है उसमें कोई अपूर्व नहीं होगा, वही स्पर्धक आगे आगे चलते जाएंगे। क्योंकि चरम स्पर्धक के अविभाग प्रतिच्छेदों से प्रक्षेप के अविभाग प्रतिच्छेद संख्यात गुणहीन पाए जाते हैं।
क्या कारण क्या पता है? जैसे अभी पीछे हमने पढ़ा कि अभिभाग प्रतिच्छेद 100 थे और वहां पर प्रदेश कितने थे? 128 थे। 128 को 100 से गुना किए तो सबसे ज्यादा तो वही हुआ ना। तो उसके बाद वाले यद्यपि प्रदेश का में सत्यांश बढ़ रही है, लेकिन सत्यांश बढ़ने के बाद भी पहले समय का अभिभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है। तो वही यहाँ कहना चाह रहे हैं कि उसके बाद भी वो हीन ही पाए जाते हैं। इसलिए प्रक्षेप अभिभाग प्रतिच्छेद यथास्वरूप से लोकमात्र जीव प्रदेशों में, जीव प्रदेश कितना है? लोकमात्र में विभक्त होकर गिरते हैं, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। लास्ट में क्या किया भाई? वो जो प्रक्षेप है लोक के असंख्यात में, अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण, वह लोकमात्र जो अपने जितने आत्मा के प्रदेश हैं सब में विभक्त होकर गिरते हैं। क्योंकि कभी भी जब भी योग होता है आत्मा के एक प्रदेश से योग नहीं होता है। योगों की चंचलता जघन्य हो अथवा उत्कृष्ट हो, हलन चलन पूरे शरीर की आत्मा के प्रदेशों में होता है। ये कभी नहीं होता है कि एक जगह के प्रदेश सारी। क्यों होता है ऐसा? इसका उदाहरण जैसे बांस लगा हुआ है ना, बांस का पेड़ आप लोगों ने देखा हो तो उसका आप नीचे से थोड़ा सा जड़ हिलाइए तो ऊपर फुनगी तक हिलता है। कभी किसी को देखने का मुझे लगा है, देहरादून की कॉलेज आई थी देखने के लिए, तो बहुत सारे लगे हुए थे वहां, मैंने ये प्रयोग करके देखा था। तो नीचे से जब उसकी डंडी तो ऊपर तक की जीव का आवाज कट रही बहुत है हो दीदी रहा है, आपकी, गाल का बहुत बहुत, आवाज और कट दूसरी रही है। जगह की। दूसरी जगह के दीदी प्रदेश में आपकी यथा। बहुत आवाज कट के आ रही है। हाँ दिखा रहा है। आखिरी के अब आ 5 रही है मिनट क्या? नहीं है। अब आ रही है क्या? जी अब आ रही है। आ रही है। तो मैंने कहा कि मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पर कि कह रहे जो योग हो रहा है वो समस्त लोकमात्र जो जीव का प्रदेश, लोकमात्र कहने का मतलब जितना लोक का संख्यात प्रदेशी लोक है उतना ही ये आत्मा है। आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है दीदी अब। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं समझे कि हम अभी जैसे बोल रहे हैं तो मेरा गाल हिल रहा है, जीभ हिल रही है, होठ हिल रहे हैं, गला हिल रहा है, तो यही इतने ही दूर में योग स्थान चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा अखंड है। तो इसका उदाहरण हमने दिया कि एक बांस के पेड़ को अगर आप नीचे से हिलाओगे तो ऊपर फुनगी तक हिलेगा। वो अलग है कि नीचे की जड़ आप बहुत जोर से हिला दिए, ऊपर धीरे धीरे कंपन कम होते होते फुनगी में बहुत कम कंपन आएगा, पर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो पूरी एक ही डाल है पूरी। तो उसी तरह से आत्मा अखंड है। इसलिए जब भी योग स्थान कहीं के प्रदेश होते तो सारे आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन होता है। कम और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी मान लीजिए जान के है वो कभी कमी हो रहा, पीठ के कम हो रहा। किससे कम हो रहा? अभी हमारे गाल से, मुंह से, गले के हिसाब से बोलने में भी गला से सबसे ज्यादा हो रहा। गले के पास जो आत्मा के प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा योग हो रहा है ना। गाल में थोड़ा और कम हो रहा है, जीभ में और ज्यादा हो रहा है ना। इस चीज को समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि हल्का हल्का उदाहरण देके जी जी समझाऊं। समझ समझ रही पा हूँ, रहे हैं, समझ समझ पा रहे हैं। इसी तरह से लोकमात्र जीव प्रदेशों में विभक्त होकर गिरते हैं। यानी पूरे ही लोकमात्र जो जीव का प्रदेश है उसमें जो अंगुल का असंख्यातमा भाग बढ़ा वो सारे प्रदेशों में बढ़ा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह पर वो इतना सा आकर के बढ़ गया, बस इतने प्रदेश में बढ़ गया, बाकी प्रदेशों में कुछ ऐसा नहीं होता। वो यहाँ पर कह रहे हैं। 11:10 हो गई है। नई गाथा नहीं लेती हूँ। उसी का अब 6 अंतर को छोड़ के जघन स्थान से उत्कृष्ट स्थान पर्यंत जीवों के योग स्थान होते हैं। अब ये वही चीज बताने जाएंगे। अपने 28 के बाद इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। बहुत अच्छा प्रकरण आने वाला है, हल्का भी आने वाला है, थोड़ा कठिन वाला तो हो चुका है, लेकिन आगे योग स्थान जगह वो क्या कहते हैं यवाकार रचना फिर थोड़ा सा कठिन आएगा, पर अच्छा लगेगा जान करके। जितनी भी भाव भाषणा होगी अच्छा लगेगा।
बाबूजी हंस क्यों रहे हैं? ये जो प्रकरण चला ना, तो हाँ बहुत कम पे बैठा, कुछ नहीं हाँ मिला हमारे। तो हाँ तो बहुत कठिन है ना बाबूजी, इसीलिए तो खुद की ग्रंथ को पढ़ के तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए अपनी भाषा हाँ में हाँ, मैंने जितना अपनी हम भाषा आशा में कर रहे हैं प्रश्न उतना ही किया। कि हाँ हाँ हाँ, हाँ तो उतना ही आएगा बाबूजी समझ में, अपनी उतना ही भाषा आ में। रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। इसी कारण कठिन प्रकरण जब मैं कभी भी है ना, कोई भी प्रकरण पहले नहीं पढ़ाती हूँ, पहले अपनी भाषा में समझाती हूँ तब पढ़ाती हूँ, कि अपनी भाषा में समझने के बाद थोड़ा सा ग्रंथ समझ में आता है, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आया। पहले ग्रंथ ले लूं तो कुछ भी नहीं समझ में आया। बहुत तुमको तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तुमको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, स्वाद भी बहुत अच्छा से है, किंतु समझने वाले की तकलीफ है ना, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तकलीफ हो रही है उसी की। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। प्रकरण एकदम नया है, एकदम नया हाँ। प्रकरण है करने वाला। आपके लिए नया हो गया बाबूजी, आप कर्म कांड नहीं पढ़े ना, बाकी जो केसी भाई साहब के क्लास में थे उन लोगों के लिए मैं ये 84 योग स्थान वगैरह सब उसमें मैं पढ़ा चुकी हूँ भाई साहब की क्लास में। मैंने ही पढ़ाया 84 योग स्थान भाई साहब की क्लास में, तो बाकी इसीलिए लोगों के लिए दोबारा तो उन लोग को लेकिन थोड़ा कुछ जल्दी। भी याद नहीं है, एकदम लग रहा है नई चीज है, कुछ भी याद नहीं हमको ये तो। वाला प्रक्षेप वाला भी मैं ही पढ़ाई थी, भाई साहब का मेरे पास फोन आया था कि आप आ जाओ कल आकर के समझाओ, ये वाला भी मैंने ही उसमें पढ़ाया था। हम लोग के तो पहले कुछ पढ़ा है ऐसा याद ही हाँ नहीं आ रहा है। जो लोग नए हैं उनके लिए तो ऐसे ही कठिन है, वास्तव में कठिन है, कठिन तो है मेरे लिए तो सिर्फ शब्दों से परिचय है, सिर्फ लेकिन शब्दों से भाव परिचय। भाषा हुई कि नहीं? नहीं, शब्दों से परिचय ऐसे बोलेंगे तब तो मेरे लिए बहुत पेनफुल हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों को भाव भाषा हुई कि नहीं, कि योग स्थान कैसे हो रहे हैं, कैसे उत्कृष्ट हो रहे हैं, जब हम हाथ हिला रहे हैं तो सारे आत्मा के प्रदेशों से कैसे ग्रहण हो रहा है। अभी बताए ना, अभी हम चुप एकदम चुप हो जाते हैं केवल हाथ हिलाने से। ऐसे हाथ हिला रहे हैं तो यहाँ के प्रदेश में कंपन होते हुए भी सारे आत्मा के प्रदेशों में हो रहा है। तो ये सब चीज तो समझ में आ ही रही ना, इसी को गाथा। अरे दीदी, भाव भाषणा भी खूब हो रही है, ऐसा नहीं है, भाव वासना हो रही है, लेकिन वो शब्द होते हैं ना, बोलने में थोड़ा वो हो जाता है। शब्द तो मैं ही नहीं बोल पाती हूँ, आप क्या बोलोगे? सब तो मेरे तो लिए कड़े हो थोड़ा रहे हैं, सब तो नहीं इसके पता तो लग रहा है वो हो रहा है, क्योंकि बाद लेकिन में भी एक बार पढ़ लेते हैं तो थोड़ा वो हो जाता है। अपने को मेन बात क्या कि हम उतना समझ लें जिससे हम अपने आप का थोड़ा उद्धार कर सकें, अपने आप को थोड़ा सा संयमित कर सकें। हमको इतना समझना जरूरी है। हम इतना समझ गए कि जब हम मुंह से बोलते हैं तब भी सारे आत्मा के प्रदेशों में ही होता है। हम जितना गगड़ बगड़ गड़ल लगड़ करते हैं उतना ही हमारे आत्मा के प्रदेशों में उत्कृष्ट योग हो जाता है। ये सब चीज तो हमको समझ में आई ना, हम उतने ही प्रदेश ग्रहण करेंगे हम तो भोगेगी ललिता जी, थोड़ी भोगेगी भी ललिता जी, कोई दूसरा थोड़ी भोगेगा, जो बांधेगा वही भोगेगा। और हम एक उदाहरण देते हैं आप लोगों को कि ठंडा ही पानी 1 चम्मच आपका पोता आपकी उंगली पर डाला तो आप अरे ठीक है रे कैसे करते हो, और आप पोंछ लोगे रुमाल से। अब वही पोता 1 बाल्टी ठंडा ही पानी आपके शरीर पर लाके डाल दे तो आप जरूर गुस्सा हो जाओगे। क्या अभी मैं पढ़ रही थी, मेरे को कपड़ा बदलना पड़ेगा। प्रदेश है ना दोनों में, प्रदेश समझाना चाह रही हूँ। प्रदेश दोनों में कैसे हैं? सुखकारी है, ठंडा ही पानी है। वो अनुभाग नहीं समझा रहे हैं, अभी हम प्रदेश समझा रहे हैं। हम अनुभाग समझाते हैं तो गर्म से समझाते हैं, प्रदेश समझाना चाह रहे हैं। 1 चम्मच पानी आपके हाथ पर कोई डाला ला करके, आप कहोगे क्या तमाशा करते हो, और आप पोंछ लोगे साड़ी से, रुमाल से, जो भी आपके पास होगा। अगर वही दूसरा कोई 1 बाल्टी लाके आप कुछ कर रहे हो, डाल दे आपके ऊपर पानी, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? यद्यपि आपके शरीर का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा, आपके कपड़े का बिगड़ा, आपको कपड़ा बदलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप गुस्सा हो जाओगे। प्रदेश भी काम करते हैं, केवल स्थिति अनुभाग काम नहीं करता है, प्रदेश भी काम करता है। ये यहाँ पर हमको समझना है। हमको तो अपना कल्याण करना है ना, पढ़ करके खाली ज्ञान थोड़ी हासिल करना, उसके थ्रू हमको क्या हो रहा है, हमारी आत्मा में क्या हो रहा है, हमारी आत्मा है कैसी, इस आत्मा से हम कैसा कैसा काम कर पा रहे हैं, हमको तो ये समझना है ना। तो ये ऐसा नहीं समझ के रखेंगे कि प्रदेश कुछ नहीं करता, प्रदेश भी करता है। अक्षर माता शाम की क्लास तो होगी ना, हाँ 28 में शाम की क्लास तो होगी ना। आज ये तो शाम की क्लास में वो होगा, ये बात तो 1 मिनट समरी होगी। और नहीं, आज तो होगी, लेकिन आगे सोमवार से शनिवार तक तो आप लोग बोलिए हमको। मेरे तो कोई यहाँ पर विधान नहीं है, तो आप लोग बोलिए आप लोग को करना है क्या, तो आप लोग चाहेंगे, क्योंकि नहीं आएंगे आप लोग तो किसके लिए होगी? अगर आप लोग सब आओ तो सोमवार की होगी,
नहीं तो अगर आप लोग को है कि मैं हमारे मंदिर में विधान है, क्लासिकल प्रोग्राम है या कुछ भी है, तो अब जितने से लोग आते उसमें से 10-20 लोग कम हो जाए तो फिर मजा ही नहीं आता, आते ही कितने लोग हैं। तो ये आपके ऊपर है पूरा, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा होगा। कर्मकांड की क्लास आज लास्ट है, कल परीक्षा होगी। सबको परीक्षा के लिए आज ही बेस्ट ऑफ लक कर देते हैं। कर्मकांड की परीक्षा के लिए पुनः एक बार कहते हैं, प्रश्न को 4 बार देखिएगा तब उत्तर दीजिएगा। बार बार अपने दिए हुए प्रश्नों को लौट लौट करके देखिएगा कि हमारी अंगुली गलत तो टच नहीं हो गई है। बार बार देखिएगा, है ना, क्योंकि प्रश्न बहुत ही बनाने वाले बहुत मेहनत से भी बनाते हैं और कोशिश भी करते हैं कि लोगों को अच्छा से अच्छा आए। तो थोड़ा सा आप लोग उत्तर देने में, आता हुआ उत्तर गलत होता है तो बहुत तकलीफ होती है, मन में बहुत तकलीफ होती है। हालांकि नंबर का कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं होते हुए भी नंबर का भी है ही है। अच्छे नंबर आते हैं तो खुशी तो मिलती ही है, ऐसा थोड़ी कि नहीं मिलती है। तो इसलिए थोड़ा सा परीक्षा देने में आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। प्रणाम दीदी जी। आप भैया जी को 10 बजे बोल देना प्रश्न पत्र भेजने को। यहाँ मेरे को तो रात को 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। अभी 11 बजने को आए, फिर सवाल करने का आधा पौना घंटा लग जाता है, इसलिए 10 बजे भेज देना। करना क्या, गई हुई है बेटी, क्या कहाँ गए, तो दिन भर तो मस्ती मस्ती, दिन भर सो लीजिएगा। अक्षरमात्रा पदवाक्येन मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देत मुठो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु सो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशं जिनवानी माता की जय। जयश्री जी, आप स्टूडेंट ग्रुप में परीक्षा ग्रुप में डाल दीजिएगा आप ये मैसेज, हाँ है ना, आपका मैसेज किया हुआ ज्यादा नहीं, मैं वैसे तो वो भैया को बोल दिया है, लास्ट टाइम 11 बजे को भेजा तो मैंने मैसेज डाल दिया कि भैया आप थोड़ा जल्दी दे दो, मेरे को बहुत देर हो जाती है। उनको भेजना होगा हाँ, तो मेरे को पर्सनल भेज दिया था। अच्छा वाह, तो ठीक है, बस आपको भेज देंगे वैसे ही। आप फिर हाँ, इस बार भी कर दीजिएगा, इस बार भी बात कर दीदी, ये लास्ट में योग स्थान सब खत्म हो जाते होंगे ना, भगवान के योग ही खत्म हो जाता है। 14वें गुण स्थान में, 13 गुण स्थान में तो योग है ही ना। 13वें गुण स्थान में तो दीप ध्वनि खिल रही है ना, विहार कर रहे हैं भगवान, तो वहां पर तो योग चल रहा है। अयोगी होंगे तब योग खत्म होगा। जी जी।